हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आप लोग का बार बार डिमांड था कि सर लाइव आइए और लाइव आकर जवाब दीजिए। तो अभी मौका भी है लाइव आने का और आपका एक एक सवालों का जवाब देने का और आपको जो मन में बेचैनी उत्पन्न हो रहा है उस बेचैनी को भी शांत करने का। तो चलिए, अभी सबसे पहला की भर्ती आ चुका है बिहार ड्राइवर का 4361 पदों का। और उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार ड्राइवर लाइसेंस रखते हैं 1 साल पुराना, उनके लिए ये बहुत बेस्ट होगा। वो अपना कंपटीशन में अपना भाग लेंगे और तैयारी में भी लगे थे बिहार पुलिस का, उनके लिए और बेस्ट होगा कि वो और भी अच्छी तैयारी से कर बिहार ड्राइवर में भी अपना स्थान बना सकेंगे। तो बिहार ड्राइवर की भर्ती के बारे में एक एक चीज मैं बताऊंगा, उससे पहले कि अभी सुबह से क्या कार्रवाई किया गया है और सुबह से हम क्या कर रहे हैं। खासकर देखिएगा, हम अपना अकेले स्तर पर काम कर रहे हैं। मुझमें मैं और मेरे साथ एक जो है मेरा 2-3 टीम मेंबर जो है वही सिर्फ काम करे बाकायदा। इसके साथ किसी भी लोग के साथ मैं काम नहीं कर रहा हूं। पहला नंबर की ये क्लियर करना एकदम जरूरी था। ये मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि हम साथ में थे, हम नहीं साथ थे। तो जो भी प्रत्यक्ष रूप से साथ होता है उसका मैं नाम बताता हूं, कोई अभी साथ नहीं है इसलिए कोई नाम बताना जरूरी नहीं है, ठीक। यानी मेरा टेक्निकल मेंबर और मैं मिलकर आपको जितना हो सके, जहां तक हो सके प्रूफ भेजे हैं और उधर से जवाब भी कुछ कुछ आया है कि चिंता मत कीजिए, इस पर कार्रवाई किया जा रहा है और लड़कों को आज सामो साम या कल तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो भी एक कृत किए हैं, आपके जो मन में असंतोष पैदा किए हैं। क्या है मामला मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये बिहार पुलिस का जो पेपर निकल कर आया है, ये जो 16 जुलाई का पेपर हुआ है उसमें रोल नंबर आ चुका है। ऐसा ये पहली बार घटना नहीं हो रहा है, इससे पहले भी घटना घट चुका है। यानी कि 21 से 391 का जब री एग्जाम हो रहा था तो कुछ सेंटर देखिएगा, पटना के सेंटर कहीं एक लड़का जो था जानबूझकर ऐसा किया था कि मोबाइल लेकर अंदर चला गया था और एग्जाम देने के बाद जब बाहर आया तो दिखाने के चक्कर में ऐसा किया, जो कि वो पूरी तरीके से गिरफ्तार है, अभी जेल में हुआ है, ठीक ना। पूरी तरीके से उसके परिवार वाले भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे थे। वैसे इसमें आपको देखा जाए तो ऐसे भी आपको ये कृत्य किया गया है क्योंकि कल जो है पूरे दिन आपको देखिएगा ये पेपर नहीं आया है, आज आया है। तो आज हम सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट किए हैं, सभी बहुत से अभ्यर्थी जो है ये कि भाई अगर तुम्हारे पास कल पहले से आपको ये क्वेश्चन पेपर आया था तो आपको जानकारी देना चाहिए था, और नहीं भी दिए हो तो मुझे समय के साथ अगर आप ये लाकर दिखाते हो कि ये देखिए मेरे समय पर एग्जाम के दौरान या 2 बजे के पहले तक अगर क्वेश्चन पेपर है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा हूं और आपको कुछ नहीं होने दूंगा और ये एग्जाम को रद्द करा दूंगा, ठीक। यानी जो मुझे जानकारी मिला है, जो आपको ये जानकारी है कि अगर आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम 16 जुलाई को जो हुआ है उसके बिफोर एग्जाम, यानी कि आप देखिएगा कि एग्जाम के पहले अगर आप मुझे ऐसा कुछ प्रूफ देते हैं तो हम लोग एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए इस एग्जाम को रद्द किया जाएगा। ये जो है प्रशासन यही होता है। पहले भी मैंने आपको ये चीज करा चुका हूं, तो पहले जो था एग्जाम पीरियड के दौरान ही मैं जाकर आपको प्रूफ पेश किया था। आप लोग भूले नहीं होंगे वो बात, आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, ठीक है। यानी आयोग में जाकर ही। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास, किसी न किसी के पास तो होगा ही, अगर कल कुछ होगा तो अगर होगा तो मैंने आपको बोला कि ये भेजने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चलते हैं आगे की ओर की। ये जो है ये आपको सही समय पर सही जगह भेजा जा चुका है। मुझे आज आया है तो मैं आज ही अपना कार्रवाई करूंगा। कल अगर मेरे पास आता तो मैं जरूर आप लोगों का साथ देता कल, लेकिन कल नहीं भेजा गया। ये जो लड़का है, अब देखिए 2-3 बात हमसे ये बताया गया है। 2-3 बात क्या है, सबसे पहला बात ये बताया गया है कि ये जानबूझकर किया गया है लोगों में वैमनस्य पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम पीरियड के दौरान अगर निकलता तो ये किसी न किसी प्रशासनिक इकाई या किसी आपके पास ही पहुंचता। ये भी बताया गया सर आपके पास तो पहुंच सकता था ना, आपके पास तो हजारों स्टूडेंट है, या किसी भी स्टूडेंट के पास पहुंचता तो वो लाकर दिखाने की कोशिश कर सकता है ना कि मेरे पास आया था, समय से पहले आया था। पहला नंबर ये जानकारी दिया गया। दूसरा नंबर की जानबूझकर इसलिए बाहर फेंका गया क्वेश्चन पेपर, यानी जानबूझकर पिछली बार भी किया गया था कि अंदर मोबाइल ले जाकर पहले से या करते हैं आदमी जो है कॉलेज में पहले से मोबाइल ले जाकर गाड़ देता है। यानी किसी एक क्षेत्र में कॉलेज में मोबाइल लेकर गाड़ दिया गया है, फिर बाद में उसका फोटो खींचकर फिर बाद में जब वो एग्जाम से बाहर निकलता है तो उस समय वायरल किया जाता है, क्योंकि उस समय देखिएगा जैमर लगाया होता है। तो ये भी दूसरा कंडीशन बनाया गया। तीसरा कंडीशन ये बताया गया है कि तीसरा भी चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में सरकार को ये जो है जो वैमनस्य फैलाना है या जो मन में है डाउट क्रिएट करना सरकार के प्रति, ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी जो तीनों बात मैंने आपको बता दिया। वैसा नहीं है कि इस इंसान का गिरफ्तारी नहीं होगा, इस इंसान का गिरफ्तारी अभी से शुरुआत हो चुका है। पकड़ाएगा, बढ़िया से कूटा जाएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा क्या क्या कौन कौन इसमें संलिप्त थे, ठीक। और सबसे बड़ी बात, जिस मोबाइल से निकला होगा वो मोबाइल जब्त होगा और उस मोबाइल से जितने भी पेपर जहां जहां भेजे गए होंगे वो आपको पकड़े जाएंगे और उससे पता चल पाएगा। जैसे यूपी में आप देखिएगा ऐसा ही कांड किया गया था, इससे पता आपको चला था, एक तार खुलता है तो अब अलग अलग तार जुड़ जाता है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप धैर्य बनाकर रखिए, आगे की तैयारी अपना करते रहिए, किसी और के कहने के चक्कर में ना पड़िए। कोई आपके साथ नहीं आने वाला है, बस बोलते बोलते निकल जाएगा। बोलो आएगा बोलेगा निकल जाएगा, आएगा बोलेगा निकल जाएगा। सबसे बड़ी सवाल यह था कि मोबाइल अंदर गया कैसे। जब इतना चौको चौगान था, सीएसबीसी इतना बेहतर तरीके से एग्जाम ले रहा था, तो मोबाइल अंदर जाने के कहां से उठता है, मामला कहां से उठता है मोबाइल अंदर जाने का। आखिर मोबाइल अंदर गया है तो क्या पूरी के
का पूरे कॉलेज संलिप्त था या पूरा वहां पर मजिस्ट्रेट भी संलिप्त था, या आप देखिएगा वहां पर इन्विजिलेटर था, या कैमरामैन वाला है जो कैमरा जो करने जा रहा था वो कैमरामैन अपने कैमरे से फोटो खींच लेता है। क्योंकि देखिए दो ही लोग ये काम कर सकते हैं, पहला नंबर एक तो इन्विजिलेटर कर सकता है, दूसरा कैमरामैन कर सकता है। पूछो कैसे, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैमरामैन क्या होता है, कैमरा करने के लिए जाता है और वो कर सकता है। नीचे देखिए, ये देखिए जो लड़का है ना वो चुपचाप बैठल है, यानी कि जिसके एग्जाम है वो बैठा हुआ है, यही जानकारी देगा, वैसे जानकारी यही देगा। और इसका ऊपर से फोटो लिया गया, क्योंकि इसका दोनों हाथ दिखाई दे रहा है, दो के अलावा तो तीन हाथ होता नहीं है, ऊपर से फोटो लिया गया है। तो जो कैमरामैन वहां पर जाता है और कैमरा करता है, हो सकता है कि वही ने ये फोटो खींचा है और इसको भी नहीं बताया है और बाहर कर दिया है, यानी कि कहीं नहीं फोटो बाहर कर दिया, तो वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, हर चीज कैमरा के देखरेख में जहां हुआ है वहां तो कैमरा के देखरेख में एग्जाम हुआ है, तो ये सब चीज पता चलेगा और इन पर कार्रवाई किया जाएगा। मुझे जहां तक जानकारी मिला है, मैं बता रहा हूं, मैं कोई प्रशासन नहीं हूं, मेरे पास कोई शासन का तंत्र नहीं है, मुझे जो जानकारी मिला है मैं आप लोगों के साथ साझा किया हूं। प्लीज मेरे बात पर विश्वास कीजिएगा अगर विश्वास करना है तो, नहीं तो फिर अपने मन से आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। क्योंकि इसमें वो भी अभ्यर्थी आएंगे जिनका एग्जाम बढ़िया नहीं गया है, वो पहले ऐसे भी अभ्यर्थी आएंगे जिनका एग्जाम बढ़िया नहीं गया, 20 नंबर स्कोर करके आए हैं, कोई पेपर ही छोड़कर आ गया है, ऐसे भी अभ्यर्थी आपको दिखेगा, आपके हवा देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट होगा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम रिवीजन करते रहिए, आगे जो भी तैयारी करना है वो तैयारी करते रहिए। बीच बीच में मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा उस लेवल का, और स्टेटमेंट बाय बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और मैं बराबर देखिएगा कि मैराथन में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कराया हूं। बहुत से लड़के बोल रहे कि आपके पढ़ाया हुआ एक भी नहीं आया, जबकि आप निकाल कर देख लो, लास्ट में भी जो मैं बिहार स्पेशल और करंट अफेयर देखा हूं, भर भर का क्वेश्चन आया है। तो वो लोग होते हैं जिन किसी का चमचा एलचा बेलचा और को नेगेटिव शुरू से लेकर दिमाग में चल रहा है, वही सब होता है। पढ़े लिखे इंसान कभी ये नहीं करते हैं एक भी नहीं आया है, जबकि हर पेपर में देखिएगा अच्छा खासा क्वेश्चन आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेपर इजी है, पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल है, मैं कल से ही बोल रहा हूं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा, इस बात को समझिए, समझदार है, पढ़े लिखे इंसान है, आपको एक दूसरे डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और इस पर लोग जो है अपना आकर रोटी ताप सकते हैं। तो अपना रिवीजन में लगे रहिए। अब जितना हो सके प्रशासन के हाथ में चला गया है, क्योंकि आप हमारे हाथ में अगर दिए रहते तो आप कहीं ना कहीं आप कल 2 बजे से पहले दिए रहते, यानी अगर 2 बजे से पहले हमारे हाथ में अगर कुछ लगा रहता, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, आप लोगों के भी हाथ में मुझे पूरा भरोसा होगा नहीं लगा होगा। ये जो भी मामला आया है आज मॉर्निंग से मामला आया है, ये मॉर्निंग से मामला आया, यानी एग्जाम खत्म होने के बाद मामला है। तो ये मामला इस तरीके से दर्ज किया गया है कि आखिर जब जैमर लगाया गया था, जब कैमरा लगाया गया था, तो ये क्वेश्चन पेपर बाहर आया क्या, जांच इस स्तर पर हो रहा है। और किसने ये क्वेश्चन पेपर बाहर किया, कब किया बाहर, क्या आपको पूरा अभी देखिए, अभी तक जो जांच है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है देखकर कि एग्जाम के बाद ही किया गया, लेकिन अगर एग्जाम से पहले भी किया गया होगा, सो अगर उसमें लगता है कि ज्यादा लड़के प्रभावित हैं तो एग्जाम को जरूर रद्द किया जाएगा। और हम आपके साथ हैं, विश्वास मानिए, हर कदम पर खोजिएगा, हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। फालतू काम वाला चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं कि सिर्फ बाबाही लूटना है और बाकर आकर बोल देना है। मैं आपके साथ हूं, जहां खोजिएगा वहां आपके साथ मिलूंगा। तो ये मामला था, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो बाहर आया है, मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पर आप लोगों को साझा भी किया, नंबर आप लोगों से भी दबाव बनवाया और उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं निकल रहा है। सीएसबीसी भी दबाव महसूस कर रहा है। तो ये देखिएगा, इसका आधार कार्ड भी है। मुझे बताओ, रोल नंबर दे दिया है, आधार कार्ड दे दिया है, तो इस लड़का को पकड़ने में कितना समय लगेगा, बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा। और ये रहा आर्थिक अपराध की इकाई का नंबर। अगर हमको आप नहीं कुछ भेजते हैं, आपको नहीं लगता है कि इनको सर को नहीं भेजना चाहिए, तो आपका नंबर भी हम दिला रखे हैं, आप भेज दीजिए, कोई डरने की चीज नहीं है। ये आप ही लोगों के लिए दिया जाता है ना, अगर ठगी करता है कोई, पेपर आउट करने की बात करता है, देखिए ऐसे बहुत से मैसेज आपको किया गया है आर्थिक अपराध इकाई के पास, तो दबाव बना है, वो अपना काम में लगा हुआ है, उसका काम ही यही है। तो ये पूछा जाएगा कि आखिर क्यों ऐसे, कहां से मामला आ गया पेपर। और ये जो आपको पेपर आया है आज ही आया है, विश्वास मानिए मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि मैं कल 12 बजे तक लड़कों से पूछ कर क्वेश्चन लिखा हूं, यानी आपके जो क्वेश्चन आया कहां आया है। और सबसे पहली बार मैं आपको खुलासा कर रहा हूं, ये 9 जिले का क्वेश्चन पेपर है, यानी एक जो है 9 जिलों में क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो ये सवाल उठता है कि पिछली बार से कम पेपर क्यों बनाया गया, ये आयोग को जवाब देना चाहिए। क्या परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आखिर पिछली बार से इस बार क्वेश्चन पेपर की संख्या क्यों कम किया गया, ये सवाल सबसे पहले आपको उठना चाहिए। और मैं कल आपको एग्जाम होते होते बता दिया कि मेरा सबसे पहला अगला कार्य जो होगा वो आंसर की बुकलेट नंबर, क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन, ओमआर शीट, ये सबसे पहला मेरा कार्य होगा। और जैसे एग्जाम खत्म होता है, ये इस पर हम लोग सबसे ज्यादा बल देंगे, तो ये सबसे पहला कार्य होगा मेरा। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो आया है, हम अपने स्तर से काम कर लिए हैं, आपके बोलने से नहीं होगा। सुबह से आदमी परेशान है, बिना खाए पिए आदमी परेशान है, ये काम करने के लिए कि लड़कों के हित के लिए कितना बेहतर आदमी काम कर सकता है, और लड़कों के हित जिसमें होगा वही काम किया जाएगा। प्लीज आप इस बात को समझते रहिए कि हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, जब जहां भी खोजिएगा वहां भी साथ रहेंगे। लेकिन प्रशासनिक कार्य में हम कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। प्रशासनिक कार्य अपना प्रशासन, आप भी प्रशासन का हिस्सा होंगे। अगर आप एक समय पुलिस बनते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे कार्य में सर जी दखलंदाजी दे। तो प्रशासनिक कार्य जो है अपने तरीके से प्रशासन का कार्य करे। हम उनके पास अपना आपका और आपका सभी बात जो है अपना रख दिए हैं, सब लोग आप लोग अपना बात रख चुके हैं, तो उनको आप काम करने दीजिए। वरना आप समझिए कि चुनाव का माहौल है, आप समझ रहे हैं ना,
आप उस स्तर से भी समझने की कोशिश कीजिए, पढ़े लिखे इंसान है तो उस स्तर से भी समझने की कोशिश कीजिए कभी चल क्या रहा है। ये देखिए पूरा ये लड़का जो है क्वेश्चन पेपर इससे पलटाया जा रहा है, फोटो खींचा जा रहा है, और ये दो ही चीज है मुझे जहां तक लगता है, दो चीज में पहला चीज ये है कि ये फोटो खींच कर रख लिया है आपको कैमरामैन, और दूसरा चीज है कि वो बाहर आपको एग्जाम के बाद भेजा है इसलिए कि लोगों में बिजनेस हो, पैसा तस्ले ये सब करे, वरना जितने भी टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, सब पर आपको सरसरी नजर था। किसी में भी कल 2 बजे के पहले तो कहीं ना कहीं देखा गया, शाम तक किसी भी आपको ग्रुप में नहीं देखा गया है। अगर आपके पास होगा तो जरूर आप साझा कीजिएगा। पूरा विश्वास के साथ कर रहे हैं कि आपके कदम से कदम मिलाकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे, लड़ाई करेंगे, आपके हित के लिए लड़ाई करेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे भी लड़के होंगे जो विरोधी होंगे मेरा, जो मुझे नहीं चाहते होंगे, जो किसी और के भेजे होंगे, उनके बात में मत आइएगा, क्योंकि वो आपको अधजल में ले जाकर छोड़ेंगे, वहां छोड़ेंगे जहां से आप डूबना ही मतलब होगा, आप बाहर नहीं निकल सकते। बहुत से लड़कों का एग्जाम खराब भी गया है, वो भी अपना देखिए लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको चिंता न करने की जरूरत है, कट ऑफ कम जाएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए और आपको पता चल जाता है। बहुत से लड़के, एक लड़का बोला कि सर जी देखिएगा बहुत ही कट ऑफ चल जाएगा, हमने बोला ठीक है, वो तो पता चलेगा एग्जाम के बाद ही, जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा कितना बात सही है और वो आयोग का कितना बात सही है, क्योंकि सबका बात सुनना चाहिए, सबका पक्ष रखना चाहिए, स्टूडेंट के साथ साथ आयोग का भी पक्ष रखना चाहिए। हम लोग युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग कोई गृह युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना बात रख रहे हैं, पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए। देखिए सीएसबीसी ने आज आपको देखिएगा एक नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करते हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का विज्ञापन जारी कर दिया है। यहां सब विज्ञापन पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या मामला है उसे मैं समझा देता हूं, फिर लास्ट में भी मैं आपको बात करूंगा। जैसे जैसे कॉल आ रहा है, जैसे जैसे जानकारी मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको साझा करते रहूं, टेलीग्राम पर साझा करते रहूंगा, ठीक। लास्ट में भी बात करूंगा। सबसे पहले ड्राइवर वाले अभ्यर्थी काफी पूछ रहे हैं कि सर जी बता दीजिए ड्राइवर के बारे में, तो उनको बता देते हैं। जो ड्राइवर के बारे में फॉर्म भर सकते हैं, बहुत कम कंपटीशन रहता है इसमें, और ये भर्ती आ चुका है, यानी कि 2025 का ड्राइवर का वैकेंसी अभी तक आ चुका है। 1-2 और वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये ड्राइवर का वैकेंसी देख लीजिए, ठीक। एक मिनट, कहां गया ड्राइवर की भर्ती? ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर रखा हूं। चलिए मैं हर एक बात करूंगा, ऐसा चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम पीछे भागने वाले में से हैं? कभी नहीं। ये मत सोचिएगा कि आदमी कभी पीछे भागने वाले में से है। आप जहां तक जो लेकर जाएगा वहां तक हम लोग जाएंगे। कोशिश ये रहेगा कि आपके हित के लिए जितना आपको काम हो सके आदमी करे, और बेस्ट तरीके से करे। ये नहीं कि मन में संदेह उत्पन्न कर दे और फिर फालतू में अपना नाम चमकाते रहे। फालतू में नाम चमकाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ही करा रहे हैं, हम ही करा रहे हैं। बहुत से लोग बीच में आएंगे, बोलेंगे हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, और कुछ जानकारी देंगे नहीं, कुछ आकर सामने बोलेंगे नहीं, बस आकर बोल देंगे हम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, बस आकर नाम चमका लेंगे। उन लोगों से आप दूर रहिएगा। वो क्यों नहीं मेरे अपने लोग हो, ये क्यों नहीं अपने पराये लोग हो, कोई साथ नहीं है। मैं अकेले अपना काम कर रहा हूं और अंत तक काम करते रहूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं अकेले ही आपको ये काम कर सकता हूं। चलिए, मैं सक्षम हूं, क्योंकि मुझे पहले से आदत है, पहले से आदत है काम करने का, तो मैं सक्षम हूं, मैं काम कर सकता हूं। मेरे पीछे कोई भी किसी भी ऐसा चीज नहीं है कि साथ दिया जा रहा है। मैं सभी टीचर से आह्वान किया कि सभी टीचर लोग कम से कम वीडियो बनाकर जारी कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ और आखिर ऐसा हुआ है तो कहां तक हुआ है। लेकिन आप देखिएगा कुछ गिने चुने ही टीचर इस बात उठाए हैं, और वो भी आपको दबे शब्दों में उठा रहे हैं, कोई आपको खुलकर नहीं बोल रहा है। चलिए, नोटिफिकेशन संख्या 02/2025 के अंतर्गत देखिएगा चालक सिपाही इसे कहा जाता है। बड़ी दिन बाद भर्ती आ रहा है, ये 2019 के बाद आप देखिएगा ये भर्ती देखने को मिल रहा है, ठीक ना। पहले 1722 पदों पर आया था, आप देखिएगा कि आपको टोटल अच्छा खासा पोस्ट है, 4361 पोस्ट है। 4361 पोस्ट पर यह भर्ती आया है। कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चलिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर बाद में बात करूंगा आपको। टोटल देखिएगा कैटेगरी वाइज ये सीट है, आपके सामने सब कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है। ये जो है आपको देखिएगा कि टोटल 4361 सीट है। इसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है वो आपको देखिएगा यहाँ पर टोटल 3439 सीट है। और आप देखिएगा कि जो स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर के लिए है वो आपको 87 सीट है। मैं आपको बात बताऊं तो महिलाओं का सीट सबका सब खाली रह जाता है, पुरुषों को चला जाता है। ये एक ऐसा भर्ती है जिसमें महिलाओं का लगभग सीट पुरुषों को चला जाता है, क्योंकि बहुत कम महिलाएं इसमें फॉर्म डालती है, क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं रहता है, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी ही नहीं रहता है, ठीक ना। अब देखिए ये कह रहा है कि ये संशोधन किया जा सकता है, आपको जो है संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बहुत बड़ा चेंज भी हुआ है सिलेबस में, उसका डिमांड रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के पीछे जब इसके पहले केस हुआ था, जो पिछला वाला भर्ती में, वो बदलाव करने के लिए केस हुआ था कि आखिर इंटरव्यू का सिस्टम आप क्यों जोड़ रहे हैं, जहां पर मनमाने तरीके से लोग नंबर देते हैं, तो उसमें केस हुआ था, उसका परिणाम भी निकल कर आया था। आप लोग को मैं आगे बताते चलूंगा। चलिए, अब यहां पर देखिएगा कि ये जो आपका मेन है कि क्वालिफिकेशन जो आपका फिजिकल रूप से होना चाहिए वो देख लीजिए। आप यूआर के पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत पुरुषों के लिए देखिएगा 165 सेंटीमीटर है, और आप देखिएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, ईबीसी जिसे कहा जाता है। एससी एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। भारतीय मूल के गोरखा के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और सभी महिलाओं के लिए आपको 155 सेंटीमीटर है, ठीक। आपको सीना फुलाना जो है, पुरुषों को फुलाना है तो सीना तो आप लोग सभी लोग फुला लेते हो, इसमें कोई नया चीज नहीं है, पुरुषों को है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आपको देखिएगा 48 केजी वेट होना चाहिए, पुरुषों के लिए वेट नहीं है, महिलाओं के लिए 48 केजी वेट होना चाहिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये शैक्षिक योग्यता है, यही आपको जो है ये शैक्षणिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि चालक सिपाही मूल पद पर हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, या इसके समक्ष, यानी आप देखिएगा इसके समकक्ष होना चाहिए। 10+2 तो होना ही चाहिए। उसके साथ देखिएगा, उसके साथ है मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, यानी कि आपको लाइसेंस किसके पास, अब देखिए
अभ्यर्थी के पास हल्का मोटर वाहन एलएमवी या मोटर एचएमवी चलाने का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विज्ञापन निर्गत तिथि से 1 वर्ष पूर्व आपको जो होना चाहिए, यानी आज आपको विज्ञापन निर्गत किया गया है तो विज्ञापन निर्गत से 1 वर्ष पूर्व, यानी आज से 1 वर्ष पूर्व जो होगा ये आपके पास एलएमवी या एचएमवी होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल या आपको जो होता है एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि हल्का वाला या भारी वाला मोटर वाहन वाला आपको विज्ञापन से, यानी आज से 1 साल पहले, यानी आपका लाइसेंस कब होना चाहिए, मान लीजिए आज डेट हो गया 17 तारीख, तो आज से 1 साल पहले जाओगे तो 17 जुलाई 2024 से पहले का आपका होना चाहिए, 17 जुलाई 2024 से पहले का आपका लाइसेंस होना चाहिए। आपको ध्यान में रखिएगा, फिर से देख लीजिए, 24 जुलाई 2017 से पहले आपको लाइसेंस होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भरिएगा, वरना फॉर्म नहीं भर सकते। जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो फॉर्म भरेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं भरेगा, और आपको जिस डेट में बताएगा उसी डेट में। उम्र की सीमा जो है आपको न्यूनतम जो है गैर आरक्षित कोटि के लिए 18 वर्ष नहीं है, आपको याद रखिएगा, पहले बिहार पुलिस में 18 वर्ष देता था, अब यहां पर है 20 वर्ष और 25 वर्ष, यानी ड्राइवर बनने के लिए 20 से 25 वर्ष देता है, 18 वर्ष नहीं देता है, ठीक ना। न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 18 वर्ष पर तो लाइसेंस आप बनाते हैं। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है 20 से लेकर 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के महिलाओं के लिए 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी और ट्रांसजेंडर के लिए जो है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक है। ये जो है आपको दिया हुआ है कि इतना आपका होना चाहिए कम से कम। और देखिएगा, बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद से पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा पर नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन के अवधि तक छूट मिली जाएगी, यानी जितना संविदा नियोजन, यानी मान लीजिए पहले से कोई 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर बिहार पुलिस ड्राइवर है तो उसको 3 साल का आपको छूट मिलेगा एज में। तो ये जो पहले से है ड्राइवर, जितना संविदा है उतना आपको छूट मिलेगा, ये साफ साफ दिया हुआ है। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर ही होगा। जो राज्य सरकार के जो लोग होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा। जाति आधारित पर आरक्षण का लाभ बिहार के निवासी अभ्यर्थियों को होगा, यानी कि जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलेगा वो बिहार के निवासी अभ्यर्थी को ही होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अमान्य होगा, यानी कि अनुमान होगा। जैसे आप निवास बिहार का होंगे तभी आपको आरक्षण मिलेगा, और जहां का होगा वही आपको वैल्यू होगा। अभ्यर्थी की अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आवासीय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको छूट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को गणना गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं लागू होंगी। अतः अन्य राज्य के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन में स्वयं को यानी गैर आरक्षित घोषित करेंगे, यानी यूआर में फॉर्म डालेंगे और अपने आप को यूआर भरेंगे, भले भी कोई जाति से आपको आ रहे हैं। अगर आप कोई जाति के अंतर्गत फॉर्म डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपके फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, समान प्रशासन विभाग बिहार संकल्प संख्या जो दिया है 9 जुलाई 2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी यानी आरक्षित वर्ग के साथ साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को ही संपूर्ण 35% का आरक्षण अनुमान कराया गया। ये देखिए नया नियम लागू हो चुका है, यहाँ से जो 35% वाला नियम है महिलाओं को ये लागू हो चुका है कि यूआर का जो सीट होगा ना, यूआर का जो सीट होगा ये 35% जो सीट होगा ये सिर्फ बिहार के महिलाओं का सीट होगा। जो टोटल जैसे मान लीजिए कि 100 सीट है, 100 सीट में तो 3% आपको 20% का सीट हो जाता है, वो अलग हो गया। अब ये 97% का देखिएगा 40% जो सीट होता था यूआर होता था, और इसमें ये 40% की सीट में देखिएगा 35% जो सीट हो जाता था, यानी इसका 40% निकालिए टोटल का और उसका 35% निकालिएगा, वो हो जाता था यूआर में महिलाओं का 35% जो रिजर्व होता था। तो ये पहले अदर स्टेट के भी महिलाओं को मिलता था, जो इस बार से खत्म कर दिया गया है और ये सिर्फ बिहार के महिलाओं को मिला जाएगा। तो नियम लागू कर दिया गया है, ठीक ना, यानी सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ही आप देखिएगा 35% का आरक्षण है, अदर के लिए नहीं। महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% आरक्षण यथायोचित मेधा अनुसार भी आपको नियुक्ति की जाएगी, यानी 35% आरक्षण के अनुसार तो होबे करेगा, और भी अगर नंबर ज्यादा लाती है तो की जाएगी, ठीक। अगर ये सब नंबर ज्यादा नहीं लाती है तो इनका सीट जो हो जाएगा वो चला जाता है किसको, पुरुषों को चला जाता है। ड्राइवर में तो ज्यादातर पुरुष देखिएगा 99% पुरुष से हो जाता है, 99% जो है पुरुष को ही सीट चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो भी आर्थिक अपराध की इकाई जो माफ करना, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे, ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट होंगे, और यहां पर आपको देखिएगा अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे। जो ईबीसी वाले बीसी वाले कैंडिडेट होंगे एनसीएल बनवा लेंगे, यानी जाति के साथ साथ ये जो है आपको इस कोड में अपना फॉर्म भरिएगा, जाति का कोड दिया हुआ है, यानी किस किस कैटेगरी में आपको है उस कोड कैटेगरी के अंतर्गत आप फॉर्म भरिएगा। बाकी आप सभी बिहार पुलिस वाला ही चीज है, बस इसमें एक नया चीज है कि ड्राइवरी लाइसेंस सबके पास होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा ये बहुत वीवीआई है, यहाँ से ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से एक एक चीज मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों का बात भी लूंगा। चलिए यहां से हम देखते हैं
प्रथम चरण देख लेते हैं। प्रथम चरण क्या है? आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपप्रदान, आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा की जाएगी, यानी कि एक से अधिक पाली में परीक्षा की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आपको विज्ञापन कितने लोग फॉर्म भरते हैं। बहुस्तरीय या बहुपर्षपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेगा निर्धारण हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना 1 परसेंटाइल पद्धति पर की जाएगी। अगर एक से अधिक पेपर होते हैं तो वहीं आपको जो बिहार पुलिस में लागू है परसेंटाइल, उसी परसेंटाइल के अनुसार। पाठ्यक्रम क्या है? सबसे पहले देख लीजिए रिटेन का। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और समासित मुद्दे से टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके से आप देखिए, सबसे पहले जीके से आप देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस से 60 क्वेश्चन, जो कि मेरा ड्राइवर का जो बैच आया था उसमें मैं देखिएगा लगभग आपको देखिएगा 60% मैं आपको करा चुका हूं। तो स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जाइएगा, वहां पर ड्राइवर का बैच है, उसमें देखिएगा कि पढ़ाई चल रहा था। बीच में मैंने रोका था जब भर्ती का इंतजार कर रहा था, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रश्न पत्र में 40% जो है आपको शेष मोटर अधिनियम से, तो मोटर अधिनियम भी मैं अच्छा खासा करा दिया हूं और फिर उसमें आपको पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। सो मोटर अधिनियम जो होगा 40% प्रश्न मोटर अधिनियम से होगा और सुसंगत नियमावली के अधीन होगा। और यातायात चिन्ह तो पूरा खत्म कर चुका हूं, ये वाला सिलेबस तो पूरा खत्म कर चुका हूं। यातायात चिन्ह और संकेत जो 20% है, तो 20 में पूरा 20 नंबर आप लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरा यातायात वाला और जो भी नियम है गाड़ी वाला वो चीज आप देख लेते हो तो। और विभिन्न गाड़ी के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव से इत्यादि से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल देखिए 60 और 40 का रेशियो है। अब यही क्या होता था ना कि रिटेन में कर दिया गया, ये वाला जो है रेशियो जो है रिटेन में ड्राइवरिंग वाला कर दिया गया है। यही पहले क्या होता था, इसे इंटरव्यू लिया जाता था और इस इंटरव्यू में मनमाने तरीके से नंबर किसी को दिया जाता था और उसी के लिए केस किया गया था हम लोग के द्वारा हाई कोर्ट में। और उसका सुधार आप देखिए, अब यहां पर जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं पहले भी आपको हर सिलेबस को बता चुका हूं, आज से 1 साल पहले भी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटा प्रश्न पत्र होंगे, 100 अंक होंगे इसमें से, और आपको इसमें कम से कम 30% अंक लाना जरूरी होगा। टोटल 60 क्वेश्चन जीके का हुआ, 40 क्वेश्चन ड्राइवरी आपको ड्राइवर से संबंधित होगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी में आपको नंबर लाना होगा, यानी कि अगर यूआर से आते हैं तो 40% लाइएगा तभी, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा आपको। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आपको आते हैं तो आपको 36.5 से लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के एनेक्चर 1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आते हैं तो 34%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अंतर्गत है तो 32% आपको कम से कम अंक लाना होगा। ये ड्राइवर के लिए, ठीक, यानी कम से कम इतना अंक आपको लाना पड़ेगा। ला दीजिएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा योग्य अभ्यर्थी को पर्याप्त संख्या में उपलब्धता की दिशा में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा किया जा सकता है। कोटियार समान कटअप करने वाले सभी अभ्यर्थी का चयन अगले शारीरिक, यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर वही चीज है, बिहार पुलिस वाला है, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और 5 गुना रिजल्ट जो लोग दिया जाएगा उनको आगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। यानी फिजिकल बहुत आसान होता है इसमें। यहाँ पर फिजिकल जो होता है बहुत आसान होता है, देख लीजिए फिजिकल क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दौड़ कितना होता है उम्मीदवारों के लिए जो आपको है दौड़, जैसे सभी कोटि के पुरुषों के लिए दौड़ जो होगा 1.6 किलोमीटर का 7 मिनट होगा। अधिकतम कितना मिलेगा? 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है, तो आराम से दौड़ जाइएगा। यहाँ पर नंबर थोड़े ना मिल रहा है, पहले बिहार पुलिस में 6 से कम पर दौड़ना होगा नंबर मिलता है, यहाँ पर तो 1 मिनट सीधे ज्यादा दे दिया है, ठीक ना। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, उनको 60 मिनट मिलता है। महिला देखकर आप डरिए मत, क्योंकि महिला में बहुत कम लोग फॉर्म डालता है, ठीक ना। महिला देखकर डरने की जरूरत नहीं है, महिला का लगभग सीट आपको पुरुष लेकर जाते हैं। ड्राइवर में सब लोग लगभग पुरुष लेकर जाते हैं, क्योंकि भरता ही कौन फॉर्म है, इसमें बहुत कम होते हैं। 7 मिनट से अधिक आपको समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे सब चीज वही चीज है जो आपके होता है। जैसे पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद जो होगा ये आपको न्यूनतम 3.5 फीट कूदना होगा। पासिंग है, ये सभी पासिंग है, ध्यान में रखिएगा। लंबी कूद जो हो जाएगा 10 फीट आपको होगा। गोला फेंक होता है 16 पौंड का, आपको 14 फीट कम से कम फेंकना होगा, ये पुरुषों के लिए हो गया। महिलाओं के लिए क्या होगा, ऊंची कूद जो होगा ये लगभग आपको 2.5 फीट होगा, और लंबी कूद जो होगा ये लगभग 7 फीट होगा, और गोला फेंक जो होगा ये लगभग 8 फीट होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं, बिहार पुलिस का लेवल 3 का जॉब है, ड्राइवर भी याद रखिएगा, ड्राइवर भी लेवल 3 का जॉब है और बिहार पुलिस कांस्टेबल भी लेवल 3 का जॉब है। लेकिन ड्राइवर का आपको देखिएगा कि कभी भी पीछे रहता है, ड्राइवर में प्रमोशन भी ज्यादा है, ड्राइवर में आपको देखिएगा मतलब हर चीज में ज्यादा है, समझ सकते हो। अब उतना खुलकर क्या बताना है, बिहार पुलिस ड्राइवर बनना एक समझो कि बहुत लोगों का सपना होता है और हर तरीके से गाड़ी आप चलाइएगा। अगर किसी का बॉडीगार्ड लग जाती है या किसी बड़े अधिकारी का गाड़ी आप चलाते हैं तो समझो आपके पास क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये चीज होता है, इसके अनुसार आपको क्या करना पड़ता है, ये फुलफिल करना होता है। अगर कोई जैसे यहां पर दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट है तो वो 3 दिन के अंदर अपना आपत्ति दर्ज कर सकता है। यह बिहार ड्राइवर में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता है, बाकी अब कहीं नहीं मिलता है। 3 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करने वाला और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर हो सकता है कि इस बार की बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिले, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिला है, ठीक। शारीरिक दक्षता जांच में सफल अभ्यर्थियों को ही मोटर वाहन होगा। मोटर वाहन दक्षता परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अंक दिए जाएंगे? 100 अंक दिए जाएंगे। ये जांच होगा, ये चलाइएगा, बोलिएगा ना, ठीक ना। अब देखिए
ये जो 100 अंक दिए जाएंगे ये कैसे दिए जाएंगे, तो अलग अलग गाड़ी होता है, जैसे एचएमवी एलएमवी आपको अलग अलग होता है, उसके अनुसार आपको दिए जाते हैं। जैसे ये आपको बनाया रहेगा, इस तरीके से आपको बताया जाएगा कैसे कैसे गाड़ी आपको ले जाना है और उसी के अनुसार आपको लिया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो लूंगा। यहां सब देखिए कि उपयुक्त टेस्टिंग ट्रक में जीप या कार चलाने वाले अंकों का जो है उदाहरण निम्न होगा। जीप, अगर आप जीप चलाने की दक्षता रखते हैं तो उसके लिए जांच जो होगा 40 नंबर का होगा। आप देखिएगा 1 मिनट में देखिएगा 3 गियर में आपको करते हैं, 3 गियर आपको करते हैं परिवर्तन, तो 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक आप 5 गियर करते हैं तो 32 मिनट। 1 मिनट से अधिक आपको परंतु 2 मिनट से कम 5 गियर करते हैं तो 16 आपको नंबर मिलेगा। 2 मिनट से अधिक और परंतु 3 मिनट से करते हैं तो आपको 5 गियर बदल देते हैं, आपको दिखेगा तो आपको 16 अंक। आपको ये सर जी का है, ये तो हम लोग पढ़वे ना कि अरे भाई ये ड्राइवर जो है ना ट्रिपल लाइसेंस वो सब जान रहा होगा, ठीक है ना। अगर गाड़ी चलाए हो तो गियर बदलना पड़ता है ना, वही गियर बदलने वाला ये चीज है, ठीक। इसे ऐसे देखकर आप नहीं समझोगे, गाड़ी चलाते समय आपको बताया जाएगा कि इससे गियर बदला जाता है और उसके अनुसार आपको ये चीज करना पड़ता है। कार चलाने की दक्षता देख लो, ये अधिकतम 40 अंक का होता है कार चलाने का भी दक्षता। 1 मिनट तक देखिएगा चलाइएगा 3 गियर में तो 40 अंक। 1 मिनट तक देखिएगा 5 गियर में चलाइएगा 32 अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट से कम में 5 गियर में चलाइएगा 24 अंक मिलेगा। 2 मिनट से अधिक परंतु 5 मिनट तक चलाइएगा 5 गियर बदलिएगा तो 16 अंक मिलेगा। यानी गियर परिवर्तन करना है उसके हिसाब से आप देखिएगा कितना कम समय में कितना गियर परिवर्तन कर रहा है उसके अनुसार। तो जीप और देखिए यहां देखिए जीप और कार किसको होगा, एलएमवी के लिए होगा। एलएमवी एचएमवी दोनों के लिए ऐसा होगा। यहाँ एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए होगा और एचएमवी ये दोनों के लिए होगा, हैवी मोटर व्हीकल, ये दोनों चला सकते हैं, जीप और कार दोनों चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद आप देखिएगा तीसरा जो होगा, ये जो होगा जैसे बस और ट्रक चलाने की जो क्षमता की जांच किया जाएगा ये उन्हीं के द्वारा किया जाएगा जो एचएमवी रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा मिनट से अधिक समय लेते हैं तो फेल हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर ये जो होगा बस और ट्रक चलाएंगे ये एचएमवी वाले, क्योंकि एलएमवी जो होता है कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, जीप के लिए होता है। एचएमवी देखिए एचएमवी क्या होता है कि यहां पर देखिए सभी गियर बदलकर बिना गियर के आवाज के गाड़ी चलाने पर 8 अंक मिलेगा, ठीक है। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाइएगा, 8 का ऐसे ऐसे चित्र बनाना पड़ता है ऐसे, तो आपको 4 अंक मिलेगा। मतलब इस तरीके से नहीं बनाना पड़ता, इस तरीके से बनाना पड़ता है, इस तरीके से 8 अंक बनता है, ठीक ना। तो ये भाई 4 अंक मिलेगा। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाइएगा तो 8 यानी पीछे करते हुए 8 अंक मिलेगा, ठीक। यानी जो ये वाला अंक होगा ना, ये वाला अंक जो होगा ये सिर्फ एचएमवी को होगा। एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल का होगा। हैवी मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होगा तभी आपको इसमें आप इस स्पर्धा में भाग लीजिएगा। और इस स्पर्धा में भाग लेने यानी कि आप 80 नंबर जो होगा एलएमवी के लिए भी होगा, एचएमवी के लिए भी होगा। लेकिन 100 नंबर का जो आप भाग ले सकते हैं उसके लिए एचएमवी चाहिए आपको। ये एलएमवी भी होगा, लाइट मोटर व्हीकल, और एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल, ये दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास एचएमवी है तो आप 100 वाला में भाग लीजिएगा। और 100 वाला में भाग लेना ही नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है चलाने के लिए। तो सभी व्यवस्था तो मैं पहले से आपको बोल चुका हूं कि सभी व्यवस्था आपको हो चुका है। ये पूरा पहले से पता था कि इतना ड्राइवर आ रहा है, बहुत गाड़ी खरीदा गया है बिहार पुलिस में, तो कौन चलाएगा, ड्राइवर की भर्ती होगा तभी ना। चतुर्थ जो चरण होगा उसमें आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी दस्तावेज सत्यापन करने का मतलब डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, ठीक ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन में आपको सभी दस्तावेज देखा जाता है और आपको कट ऑफ जो होता है उसके अनुसार निर्धारित किया गया है। यानी अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 4 के अध्ययन फलीभांति कर ले और औसत हो ले कि उनके पास आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता आरक्षण संबंधी आपको दस्तावेज पत्र हो, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अवधि या कट ऑफ तिथि का मूल उपलब्ध हो। दस्तावेज सत्यापन में आपको ये सब दस्तावेज चाहिए, आपको फोटो की पहचान पत्र चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए, मैट्रिक आपको देखिएगा सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, एससी एसटी अगर ईबीसी है तो एससी एसटी है तो एससी एसटी का आरक्षण आपको पत्र चाहिए, निवास चाहिए आपको बिहार का, पिछड़ा वर्ग है बीसी ईबीसी है तो बीबीसी बीसी चाहिए, उसके साथ आपको नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, उसके साथ आपको क्या चाहिए कि उसके साथ आपको ये भी होना चाहिए कि एनसीएल आपको पास होना चाहिए और निवास होना चाहिए। ये सभी के सभी आपको आपके साथ होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर वाला आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला आपका देखिएगा सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपको 2024 से 25 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना के अंतर्गत आपको होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ट्रांसजेंडर है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो संविदा वाला आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी आपको चेक किए जाएंगे। मेगा सूची कैसे निर्धारित किया जाएगा तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सिर्फ क्वालिफाई होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन परीक्षा दस्तावेज के लिए आपको अर्हक माना जाता है। चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन में सफल होने पर मेगा सूची बनेगा। लेकिन मेरिट किस पर बनेगा, आप गाड़ी जो चलाएंगे ना उस पर मेरिट बनता है, ठीक ना। तो आप जितना अंक प्राप्त अंकों के बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पूर्व में अथवा अगर पूर्व में अगर है तो आपको कुछ अंकों का छूट मिलता है। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक संविदा नियोजन अवधि के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। यानी अगर बाय द वे मान लो 3 साल से कोई है
तो एक साल जोड़कर इसको कितने अंक मिल जाएंगे? 15 अंक मिल जाएंगे आपको मेरिट लिस्ट में, ठीक ना। अगर बाय द वे एक ही साल से है तो इसको 5 अंक मिल जाएंगे। अगर 4 साल से है तो इसको कितने मिल जाएंगे? 20 अंक मिल जाएंगे। एक आपसे एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको जो संविदा पर है, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट में। अगर 5 साल से है तो 25 अंक से ज्यादा नहीं मिलेगा। 25 अंक से ज्यादा आपको नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा, 25 अंक से ज्यादा नहीं मिलेगा। और उसी के अनुसार आपको जो है मेरिट लिस्ट में आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, यानी कि उसके अनुसार जोड़कर, जैसे वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमान आधार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेगा सूची निर्माण किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी को वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त होते हैं, 95 अंक ला दिया, और संविदा नियोजन की अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं, तो उनकी अंक की गणना, यानी अब तो 100 से अधिक तो होगा नहीं, तो आखिर अंक का गणना की, वो तो 95 नंबर ला दिया, संविदा में भी पहले से है तो 25 अंक उसको संविदा में मिला है, तो इसको कैसे गणना किया जाएगा? इसको गणना किया जाएगा कि ये 95 का पहले निकाला जाएगा 75%, तो 95 का 75% निकालोगे तो कितना निकल कर जाएगा? 71.25 आ जाएगा, यानी कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर? 71.25 आ जाएगा। और फिर जो संविदा पर 25 मिला होगा वो उसको में जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए, निकल कर आ जाएगा 96.25। अब कहिएगा सर जी ठीक है, बाय द वे मान लीजिए कि कोई संविदा पर है 90, आपको यहाँ पर देखिए 90 नंबर ला दिया, 90 नंबर ला दिया, लेकिन वो 2 ही साल से संविदा पर है, तो उसको ये इसका 75% निकाल कर, इसका 75% निकाला जाएगा और प्लस उसमें 2 साल से तो 10 नंबर जोड़ा जाएगा। इस हिसाब से आपको होगा, सबका उतना ही नंबर नहीं हो जाता है, वो देखना होता है कि कौन कितना संविदा पर है और कौन कितना अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक। परंतु यदि अभ्यर्थी को संविदा नियोजन की अवधि के लिए अधिमान प्राप्त नहीं हुआ और उसे वाहन चालन दक्षता परीक्षा में 95 अंक प्राप्त है, तो 95 से गुणा किया जाएगा तो 71.25 अंक प्राप्त होंगे। अतः बिहार पुलिस मुख्यालय पत्र संख्या जो दिया है उसके अनुसार ये लागू होंगे, यानी संविदा के अंक नहीं आपको है तो आपको उसी के अनुसार प्राप्त होगा, जो कि 95 का 0.75 निकाला जाएगा और उसके अनुसार आपको अंक दिया जाएगा। अगर 95 ड्राइवरी लाइसेंस में प्राप्त करते हैं, यानी ड्राइवर चलाते समय, लाइसेंस नहीं चलाते समय, ये सभी मामला है। चलिए अब एज से रिलेटेड हम देख लेते हैं। ये सब मामला बहुत आसान होता है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपको सब लोग समझते होंगे कि क्या होता है। मेन मामला जो है यहाँ पर कि फॉर्म भरते समय कितना पैसा लगेगा, तो फॉर्म भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और राज्य के सभी महिला वर्ग और ट्रांसजेंडर, इनको लगेगा 180 रुपया, और बाकी सभी लोग जो बचे हैं उनको लगेगा 675 रुपया, बात खत्म। SC ST महिला और ट्रांसजेंडर का लगेगा आपको 100, आप देखिएगा 80 रुपया, बाकी सबका 675 रुपया लगेगा। बाकी कट ऑफ तिथि देख लीजिए, क्या कट ऑफ तिथि इसमें रहने वाला है, तो उम्र की सीमा देख लीजिए, उम्र की सीमा क्या रहेगा? न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 1 अगस्त 2025 से गिना जाएगा। न्यूनतम उम्र की सीमा ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं बता देता हूं, न्यूनतम उम्र की जो सीमा होगा वो आपको 1 अगस्त 2025 यानी इस डेट से, यानी अपने जो आने वाला अगस्त है ना, उससे आपको कम से कम न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 20 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, इस समय तक आपको 20 वर्ष होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म मत भरिएगा। न्यूनतम उम्र की सीमा बोल रहा है। अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस चालक सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए पिछला विज्ञापन 05/2025 में कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2019 के होने के कारण समान प्रशासन बिहार, बिहार सरकार तत्वाधीन कार्मिक प्रधान द्वारा 1 अगस्त 2020 से बहुत बड़ा छूट मिल गया है। 5 साल का छूट मिल चुका है आपको, देखिए 5 वर्ष का आपको छूट मिल चुका है, यानी कि आपका मैक्सिमम जो तिथि होना चाहिए 1 अगस्त 2020, यानी आप देख सकते हो कि ये कितना बेस्ट आपको मिला है। CSBC ने आपको कितना छूट दिया है, तो टोटल 5 वर्ष का आपको छूट दे दिया है, यानी लगभग जो अभ्यर्थी आपको 2023 वाले, 24 वाले, 25 वाले, 2020 वाले, 2019 वाले, बहुत से 2018 वाले का भी एज अगर बचा होगा तो वो सभी के सभी आपको देखिएगा फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे, यानी टोटल 5 साल का छूट दे दिया है CSBC ने। तो ड्राइवरी लाइसेंस जिनके पास होगा और वो पुराना भी उनका एज है, तो उनको एज के लिए नहीं इधर उधर भागना होगा, आपके पास एज है आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको 5 साल का एज में छूट दिया गया है। फिर से मैं बता देता हूं कि जो आपका न्यूनतम उम्र होगा 20 वर्ष की गणना किया जाएगा, वो 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा, और मैक्सिमम जो उम्र की गणना किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यूआर के अंतर्गत जो 25 साल की उम्र की गणना किया जाएगा, उसके लिए जो है अलग डेट आपको दिया गया है, और उसके लिए दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2020 दिया है, यानी आपका 1 अगस्त 2020, क्योंकि 2019 में ये भर्ती आया था, मैंने बताया था 2019 में भर्ती आया था, और उसके बाद बिहार ड्राइवर का भर्ती ही नहीं आया है, इसलिए ये कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया, और इस कट ऑफ डेट के अनुसार आप फॉर्म भरिएगा। बाकी ये सभी के सभी आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको 20 अगस्त 2025 दिया है, कम से कम 20 अगस्त 2025 तक आपके पास अंतिम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होना चाहिए। मोटर वाहन चालन व्यक्ति के लिए 17/7/2024 होना चाहिए, यानी आज से 1 वर्ष पूर्व का आपका होना चाहिए, यानी 1 वर्ष पूर्व कीजिएगा तो आपको 17 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 07 हो जाएगा, और आपका 2000 आपको मोटर वाहन व्यक्ति के लिए दिनांक इतना विज्ञापन, हाँ ठीक है, इतने तक आपको होना चाहिए, 2024 तक होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बगल में जो लिखा है ना विज्ञापन से 1 वर्ष पूर्व, तो विज्ञापन आज निकला है ना, 17/7/2025 में निकला है, तो वो पहले ही बना दिया है, 1 साल पूर्व दे दिया। ये मत सोचिएगा कि इसके 1 साल पूर्व मांग रहे, नहीं, इसी डेट के पहले होना चाहिए, यानी 17/7/2024 के पहले होना चाहिए। 1 दिन पहले हो, 1 घंटा पहले हो, 2 दिन पहले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले होना चाहिए, ठीक है।
चलिए, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या होना चाहिए, आपको 20/8/2025 का डेट दिया गया है। क्रिमिनल एनसीएल के लिए देखिए आपको 20/8/2025 दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 20/8/25 दिया है। इन सभी का सभी डेट आपको दे दिया है और इस डेट के अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर के लिए भी 20/8/2025 डेट दिया गया है। और बिहार में आप देखिएगा, बिहार पुलिस में संविदा के लिए भी 20/8/2025 दिया है। अगर कितना कॉन्ट्रैक्ट पर कितना साल से है, आपको 20 अगस्त 2025 से गणना की जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म जो ऑनलाइन होने की तिथि है 21/7/2000 आपको 25 से, यानी कि आपको परसों अब कितना दिन बचा है, 3 से 4 दिन बचा है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की आपको 20 अगस्त 2025 से, यानी लास्ट समय तक आपके पास सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं यही शीशा और कुछ नहीं इसमें है। चलिए, अब आप लोगों का सवाल मैं ले लेता हूं, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 चीज आपको जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। चलिए, मैक्सिमम एज जो काउंट हो रहा है वो 20 अगस्त 2020 हो रहा है, यानी कि 20 अगस्त 2020 से हो रहा है। देखिए कितना छूट मिल गया है बिहार ड्राइवर वालन का। बिहार ड्राइवर में आप देखिएगा, बिहार ड्राइवर भर्ती में बहुत छूट मिल गया है बिहार ड्राइवर में। और बिहार ड्राइवर में क्या है, 20 अगस्त है, 20/8/2020 है। मतलब अगस्त 2020 लीजिए, 20 अगस्त नहीं, अगस्त 2020 लीजिए, अगस्त 2020, अगस्त 2020 आपका कट ऑफ डेट है। यानी कि मैक्सिमम उम्र में देखिएगा टोटल 5 साल का छूट मिला है। और मिनिमम उम्र देखिएगा जो 20 साल होना चाहिए, 18 साल नहीं, ध्यान में रखिएगा, वो है आपका 1 अगस्त 2025 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। मेरा 23 को एग्जाम है, देकर आने दीजिए हमको, अगर अच्छा नहीं जाएगा तो हम कहेंगे परीक्षा पुनः होना चाहिए। इससे देखो बात यही है, पेपर वायरल हुआ है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन बात यही है कि हर चीज जाकर ये नहीं कहा जा सकता जब तक एग्जाम पीरियड के दौरान नहीं आएगा। एग्जाम पीरियड के दौरान आएगा, पेपर अच्छा नहीं जाता है आपको, तो अलग बात है। यानी एग्जाम पीरियड के दौरान आ गया रहता, मेरे पास ही कहीं आया या आपके पास भी है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपके पास है एग्जाम पीरियड के दौरान या एग्जाम से पहले का, तो आप लोग लेकर आइए, पूरा विश्वास के साथ करें, आपको कोई कुछ नहीं बाल बाका कर सकता है, हम आपके सामने खड़े रहेंगे, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, जितना लगेगा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन वो आना चाहिए। क्योंकि अभी जो है ये सभी के सभी मामला प्रशासनिक हाथ में चला गया है और प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि उनके कामों में कोई हस्तक्षेप करे, तो उनको अपना काम करने दीजिए। जो लड़का ये काम किया है, जो लोगों ने ये कृत्य किया है, उनका गिरफ्तारी 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक, आगे के जितने भी अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे रहिए, उसी लेवल का क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए। और जितने भी टीचर उनसे आह्वान किए थे कि भैया सिर्फ कोर्स बेचने से नहीं होगा, सिर्फ आकर बोलने से नहीं होगा, आप लोग क्या काम कीजिए कि कम से कम लड़कों के हित के लिए वीडियो बना देना चाहिए कि प्रेशर में कम से कम सरकार आ रहा है और जो ये काम हो रहा है इस पर लगाम लगाया जाए। और सीएसबीसी भी कम से कम प्रेशर में रहे कि आगे से जो हो ये भी नहीं हो कि आपको फोटो अंदर से खींचकर कोई ला रहा है, अंदर से भी फोटो बाहर खींचकर नहीं लाना है, क्योंकि पहले भी अंदर से फोटो खींचकर बाहर आया है, ये कोई नया चीज नहीं हुआ है, पहले भी आया है और उसको जो है जो लाया उसको गिरफ्तार किया गया, उसको बैन लगाया गया है। बाकी वो पहले भी आपको आया था, आप अगर कह रहे हैं तो इससे पहले चले जाइए 21,391 में, उसमें भी आपको आया था और वो आपको कंप्लेन किया गया था, बकायदा हमने कंप्लेन किया था 12 बजे रात को जाकर। और वो जो लड़का था वो तो डंके के चोट पर बोल रहा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि वो भागते भागते फिराते फिराते आया था और हमारे पास भी आकर बोल रहा था हमरे माफ कर दीजिए, नाना नानी सब मामा मामी को लेकर बोल रहा था कि सर माफ कर दीजिए, गलती हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लास्ट में उसका गिरफ्तारी हुआ। ये देखे थे आप लोग, ये होता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब चीज होता है आपके हित के लिए होता है। आप दूसरे के बहकावे में आएगा, दूसरी तरफ चले जाइएगा, फिर आपकी तैयारी एकदम पूरा जीरो हो जाएगा। तो दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। मैं अभी निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं कुछ काम करने के लिए, कुछ मीडिया बाइट भी देना है, मैं हॉस्टल पर भी जाऊंगा अपना, और फिर मैं आपको जो अपना काम है जिस तरह समझ ले रहा हूं, उसके बाद मैं शाम को आपको अपडेट दूंगा। शाम को कुछ मैं आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा, क्लास भी ले सकता हूं, तो आप लोग क्लास करते रहिए, इधर उधर मत ज्यादा डिविएट होइए, क्योंकि आपका एग्जाम है। जिनका एग्जाम बढ़िया नहीं गया वो जोर दे रहे हैं, जिनका एग्जाम बढ़िया नहीं गया वो पूरा तूल दे रहे हैं, ये हुआ है वो हुआ है, जबकि उनसे कुछ पूछा जा रहा है तो बोल रहे नहीं हमारे पास भी आज ही आया है। तो आज ही आया है तब किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि ये 2 दिन से 3 दिन से आपका पेपर लीक हुआ है, जबकि कल ही एग्जाम हुआ है। लाइसेंस पर एड्रेस कहीं का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार का होना चाहिए लाइसेंस, आप मतलब विदेश नहीं होना चाहिए, अपने देश का कहीं का लाइसेंस हो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस कहीं का होना चाहिए। एलएमबी है 2024 का, भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म भरिएगा, आप तो एकदम मजे में रहिए। एलएमबी जिसका है एलएमबी पर फॉर्म भरेगा, मैं अलग से एक सेशन ले लूंगा ड्राइवर के लिए। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार संयम बनाए रखिए, आपको इधर उधर फालतू की बात मत कीजिए। आप लोग के भविष्य का सवाल है, आप लोग के बात करने के चलते बहुत से लड़के बर्बाद हो जाएंगे, पैसा इधर उधर दे देंगे। वरना जितने भी टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जितने भी लोग आपको बहला रहे थे, फुसला रहे थे, सब ग्रुप में मैंने देखा, किसी भी ग्रुप में कल आपको देखिएगा उस समय तक आपको कुछ नहीं है। हाँ, अभी क्या करेंगे, मेरे वीडियो बनाने के बाद आप देखिएगा बहुत से ग्रुप वाले क्या करेंगे, एडिट कर देंगे, एडिट कर 2 दिन पहले ले आकर लगा देंगे, जो कि आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। सो टेक्निकल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो मामला हुआ
था, पिछला वाला में हुआ था कि बहुत से टेलीग्राम पर क्या कर दिया गया था कि बाद में कुछ आंसर लिखवाकर और उसे जोड़ दिया गया था। ठीक, ये सबसे बचिए, ये सब जो बचेंगे जो पढ़ने वाले होंगे, फालतू लोग बर्बाद हो जाएंगे, कटअप बहुत कम जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बेस्ट हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अगर 50 नंबर भी कर आए होंगे ना तो आप संतुष्ट रहिए। आगे का पेपर देखिए एकदम मस्त आपका एग्जाम गया है, परसेंटाइल है। और एग्जाम के बाद वाला दिन 3 की तारीख के बाद वाले के लिए तैयार रहिएगा। आंसर की क्वेश्चन बुकलेट नंबर ऑब्जेक्शन कार्बन कॉपी यही होगा जो आपका बैक एंट्री बंद करा सकता है, यही होगा जो आपको विश्वास में ले सकता है और आपका एग्जाम बेहतर करा सकता है। ठीक, तो ये सभी चीज का हम लोग डिमांड रखेंगे। और ड्राइवर का जो बैच है स्टडी मोड पर चल रहा है, आपको देखिएगा उसमें लगभग आपको 60% सिलेबस मैं खत्म कर चुका हूं। अगर मैं पूरे विश्वास के साथ करा रहा हूं कि मेरे साथ अगर ड्राइवर बैच में आप जुड़ते हैं तो मुझे 2019 का भी एक्सपीरियंस है, बहुत से अभ्यर्थियों ने तैयारी किया था, बहुत लोगों का ड्राइवर एग्जाम हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर जुड़ते हैं तो इंटरव्यू वाला तो सिस्टम पहले ही खत्म कर दिया है, यानी कि जो बैकएंड से आपको एंट्री हो जाता था, जो पैसे लेकर एसपीडी एसपी ये सब काम कर देते थे, वो खत्म हो चुका है। पूरा भरोसा है कि रिटेन में आप जो 100 अंक आता है ना, उसमें से आप समझिए कि लगभग नहीं तो 80 से 85% जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आप कर आइएगा। मुझे पूरा भरोसा है 80 से 85, इससे तो कभी ज्यादा कटअप जाएगा भी नहीं। और आप झंडा गाड़ कराइएगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं तैयारी करा रहा हूं बिहार ड्राइवर का। जब लोग ड्राइवर नहीं बोलते थे उस समय से मैं आपको ड्राइवर की तैयारी करा रहा हूं और पूरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इसमें लॉ का भी पेपर है, आपको पता होना चाहिए। का पूरा देखिएगा जो मोटर व्हीकल एक्ट 1998 आपको जो कि 1999 में लागू हुआ है, ये पूरा का पूरा मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैंने लॉ किया है और ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। चिंता मत कीजिए, हर चीज मैं आपको करा दूंगा और मैं हर चीज आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, एकदम साधारण तरीके से, कि आपको अगर लो बैकग्राउंड नहीं भी है तो आराम से, क्योंकि यहां से आपको देखिएगा यहां से 20 क्वेश्चन आता है। ये जो लो वाला नियम वाला जो होता है ना, बिहार का कुछ अलग नियम है, वहां से भी मैं आपको खोज कर हर एक चीज करा दूंगा। सो आप लोग स्टडी मोड पर जाइएगा, वहां पर ड्राइवर का एक आपको मिलेगा बैच, वहां से आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमम फी है आपको, और उसमें ज्वाइन कीजिएगा तो एकदम समझिए कि आप झंडा गाड़ दीजिएगा। चलिए, अब तो आ चुका है भर्ती, अब परसों रोज तरसों रोज से आप देखिएगा फॉर्म भी 21 तारीख से भराने लगेगा। आप चुपचाप तैयारी कीजिए, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए और ड्राइवर में तो आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी निरंतर करते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।